नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय अत्यंत रोचक है और पिछली वीडियो को और आगे आने वाली वीडियो को कनेक्ट करता है। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है हमारे सारे आध्यात्मिक जीवन का आधार और उस आधार को हम किस प्रकार सक्रिय कर सकते हैं और किस प्रकार से उसमें इतना बल पैदा करें कि हम अपने जीवन के लक्ष्य को, अभीष्ट को उपलब्ध हो सके। तो ये 3 हमारे मुख्य बिंदु हैं जिनकी हम आज चर्चा करने वाले हैं और बहुत सरल रूप में इसको हम समझेंगे ताकि हम उसके गहन रहस्यों को स्वतः जब करना प्रारंभ करेंगे तो सहज संवेदन से समझना प्रारंभ हो जाएगा। तो प्रारंभ करते हैं। कुछ साधकों ने जब नाभि ध्यान का प्रयास किया और प्रयोग किया तो उन्हें बहुत सारी ध्वनियां सुनाई दी, किसी को विचित्र प्रकार के चित्र दिखाई दिए या कुछ पशु दिखाई दिए। ये सब जो क्रिया उन्हें अनुभव होनी प्रारंभ हुई, ये सिम्टम्स हैं इस बात के कि हमारी ऊर्जा अध्यात्म पथ पर बढ़नी प्रारंभ हो गई है। अब ये कैसे पता चलता है कि अध्यात्म पथ पर बढ़ गई है? ये हमें और स्पष्ट होगा जैसे जैसे हम इस विषय को, आज के विषय को समझेंगे। हमारे शरीर में 3 प्रमुख नाड़ियां कही गई हैं और शिव स्वरोदय में इसका विशद वर्णन भी किया गया है, जिनमें से एक है ईड़ा, एक है पिंगला और एक है सुषुम्ना। अब अगर अपने आप को भी, स्वयं को भी आप देखें तो इसमें 3 मुख्य बिंदुओं को कवर किया जाता है, 3 पॉइंट्स को कवर किया जाता है। ईड़ा है जो मनोवाह है, मन को से संबंधित है। पिंगला है जो हमारे प्राणों से संबंधित है और सुषुम्ना जो हमारे आध्यात्मिक जीवन से, बिंदु से संबंधित है, बिंदु। नौ ऐसे में ये तीनों मिलकर के बिंदु विसर्ग की कल्पना होती है। और ये जो दोनों हैं, ईड़ा और पिंगला, ये हमारे को हमारे आध्यात्मिक पथ पर बूस्ट करने के लिए, गति देने में बहुत सहायक है। तो हमारी सारी यात्रा, सुषुम्ना की जो यात्रा है, वो आधारित होती है ईड़ा और पिंगला के आवेगों पे, संवेगों पे। और इस प्रकार से हम धीरे 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 सुषुम्ना के और गहरे से गहरे स्तर तक पहुंच पाते हैं। अपने आप में सुषुम्ना ही वो रास्ता है जो हमारे आध्यात्म का रास्ता है और इसी के चारों तरफ ये सारा जीवन निर्मित है और इसी की गांठों में ईड़ा और पिंगला का युग्म है, जिन्हें चक्र भी कहते हैं। तो वास्तव में सुषुम्ना वो ड्राइविंग फोर्स है जिसके अंदर अगर हम प्रवेश कर लेते हैं तो हमारा स्पिरिचुअल जर्नी, हमारी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो जाती है। अब आप कुछ भी प्रयोग कीजिए, कहीं से भी साधना कीजिए, कोई ध्यान कीजिए, वो सभी कुछ रिजल्ट करता है किस काम में, किस चीज में? आपके सुषुम्ना के जागरण में। अब इसके लिए और सरल तरीके से अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप जब भी कोई क्रिया करते हैं तो या तो मंत्र जपते हैं या ध्यान करते हैं या किसी पर्टिकुलर इंद्रिय से संबंधित प्रयोग करते हैं, तो इन सभी में जो मूलतः कोई ना कोई तत्व जो भी सक्रिय होते हैं वो जाते हैं और अपने आधार रूप जो चक्र है, उस तत्व के आधार रूप जो चक्र है, उन चक्रों में गतिशीलता देते हैं, संवेदना देते हैं। और वो चक्र कहां पर स्थित है? सुषुम्ना में। तो कहां पर हम पहुंच जाते हैं जब गहराई में उतरते हैं? सुषुम्ना में। दूसरी तरीके से समझिए, जब हम अपने अंदर उतरना प्रारंभ करते हैं तो अंदर हम कहां जाएंगे? आप अपने शरीर के अंगों में जा सकते हैं, उपांगों में जा सकते हैं, वाइटल ऑर्गन्स में जा सकते हैं। और इन सबके भी जब आप भीतर उतरना शुरू करेंगे तो इनको जो 5 मूल तत्वों में क्लासिफाई किया गया है उनमें आप पहुंचना शुरू कर देंगे। और जब उसमें आप पहुंचना शुरू करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? सुषुम्ना में पहुंच जाएंगे। तो सारी की सारी जीवन की आध्यात्मिक यात्रा जहां पर हमारी इकट्ठी हो जाती है या जहां हमारा वो रास्ता बनता है अध्यात्म का, उसे ही कहते हैं सुषुम्ना। तो अब इस सुषुम्ना में जब हम गति करते हैं तो उस गति को हमारी आगे की ओर बढ़ाने के लिए जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाती है ईड़ा और पिंगला के युग्म से। तो ये दोनों जो है हमारे को और सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर लेके जाते हैं। जैसे मान लीजिए
आप मन में हैं, प्राण में हैं, तो उसे सूक्ष्म मन और सूक्ष्म प्राण पे लेके चले जाएंगे, तो ये नेक्स्ट चक्र होगा। इस प्रकार से हम एक चक्र के बाद दूसरे चक्र में गति करते चले जाते हैं। अब ऐसे में जब हमें ये स्पष्ट होने लगा कि सुषुम्ना ही हमारी यात्रा का आधार है, हम कहीं से भी प्रारंभ करें, अल्टीमेटली अगर हमें आध्यात्मिक यात्रा करनी है तो हमें सुषुम्ना में ही प्रवेश करना पड़ेगा। और इसीलिए सुषुम्ना को कालंजयी भी कहा गया है, जो काल से परे है और काल को भी जीत लेती है और काल को भी भजन कर देती है। इसलिए ऐसी सुषुम्ना में अगर हमें गति करनी है और उससे जुड़ना है, तो ये क्या करा जाए, ऐसा क्या हो जिसके माध्यम से हम सरलता से सुषुम्ना को जागृत कर सकें। तो आज हम उस प्रयोग की भी चर्चा करेंगे। और ये सब कुछ मैं जो चर्चा कर रहा हूं, ये विषय पे हम जो बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले बार हमने अपनी वीडियो में नाभि ध्यान और अजपा गायत्री, अजपा जप के विषय में थोड़ा सा स्पर्श किया था। और आज इस विषय वस्तु को समझने के बाद हमें ये स्पष्ट होगा कि किस प्रकार से हम अजपा का प्रयोग करें, और आगे फिर हम अजपा के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब ऐसे में जब आपकी सुषुम्ना सक्रिय होती है तो क्या होता है? जब सुषुम्ना सक्रिय होती है तो ईड़ा पिंगला दोनों रिलैक्स करती हैं, शांत हो जाती हैं। और ऐसे में हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसकी बैटरी जो लगी हुई है हमारे अंदर, जिसके दो तार हैं, टर्मिनल है, एक ईड़ा कहलाता है, एक पिंगला कहलाता है, वो चार्ज करना शुरू कर देते हैं बैटरी को। तो होता क्या है कि या तो हमारी बैटरी ड्रेन हो रही होती है, जैसे बिजली चली जाए तो क्या होता है इन्वर्टर का, इन्वर्टर बैटरी से चार्ज लेकर के पूरे घर की लाइट जला देता है। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए बिजली आ जाए तो क्या होगा, बैटरी चार्ज करने लगता है और बिजली पे पूरे घर की लाइटें जलती हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी जिस समय सुषुम्ना का प्रभाव प्रारंभ होता है, सुषुम्ना जागृत होनी शुरू हो जाती है, तो ईड़ा और पिंगला डिसोसिएट हो जाती हैं और ऐसे में वो वापस हमारे शरीर को पुनः चार्ज करने लगती हैं, बैटरी को हमारी चार्ज करने लगती हैं। और जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती चली जाती है हम बहुत रिफ्रेश्ड महसूस करते हैं। तो वास्तव में सुषुम्ना के जागरण से हम अपने जीवन में एक उत्साह, एक जीवंतता और एक आनंद का, एक रस का फ्लो हमें महसूस होता है। सबसे मूलभूत बात जो सुषुम्ना की सबसे ज्यादा जरूरी विषय वस्तु है वो है होश, अवेयरनेस। जो अवेयरनेस आपने नाभि ध्यान में उपलब्ध हुआ, मैं अवेयरनेस की बात कर रहा हूं, उस होश की बात कर रहा हूं, जिस होश को आप कहीं पर भी फोकस कर सकते हैं और फोकस करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर ऑब्जर्व करते हैं, साक्षी बनते हैं, तो कहां होंगे आप? आज्ञा पर। और अगर आप उसको, उसकी क्रीड़ा को देख रहे होंगे और उस चेतना को देखेंगे तो उसमें आप हृदय में होंगे। और जब वो आप स्वयं में अवेयर होंगे, मात्र होश होंगे, जो कुछ भी हो रहा है उससे आप बिल्कुल तटस्थ होंगे, लेकिन सब कुछ को देख रहे होंगे। ऐसी अवस्था जिसमें आप होश में होते हैं उसे अवेयरनेस कहते हैं। इस अवेयरनेस को जो नाभि पे आपको उपलब्ध हुई होगी, इसका पूरा जो एक्सपेंशन है उसे ही हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। तो ये कहां पर मिलती है हमें? रीढ़ की हड्डी में। तो रीढ़ की हड्डी में 3 प्रकार की नाड़ियां हुई जो मूलाधार चक्र से प्रारंभ होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और हमारा लक्ष्य होता है, अभीष्ट होता है सुषुम्ना, वो नाड़ी जो हमें अपने अध्यात्म की यात्रा पे भी लेके जाती है और हमारी फिजिकल बॉडी को रिचार्ज करती है, ताकि हमारे समस्त रोग इत्यादि समाप्त हो सके, सारी गांठें जो हमारे अंदर हैं वो घुलनी प्रारंभ हो जाए। अब ऐसे में क्या सरलतम प्रयोग हो सकता है जिसके माध्यम से हम ये कर सकते हैं? तो इसे जाने कि इस सारे संसार का, इस सारे प्रपंच का जो निर्माण हुआ है वो ओमकार से हुआ है। यही मूल ध्वनि है और जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए ओम लिखा जाता है। एक विशेष आकृति बनाई जाती है जिसे ओम कहा जाता है और उसका फिर हम उच्चारण भी करते हैं। ऐसा आप सबने भी अपनी साधनाओं में और प्रयोगों में किया होगा। और फिर आपको पता भी होगा कि इसके आगे, जब ओम के आगे हम बढ़ते हैं तो 2 वर्ण स और ह, स जो शक्ति रूप है, ह जो शिव रूप है, इन स और ह के बीच में जब ओम आता है तो ये बन जाता है सोहम। और जब ये सोहम है, 1 से 2 की यात्रा हो गई, उस 2 से फिर जब वो आगे यात्रा बढ़ती है हमारी साधना, आध्यात्म साधना की, तो वो बन जाता है सोहम का उल्टा
हम सह। तो इस प्रकार से जो सारा ब्रह्मांड है वो ओंकार से बना, और उस ओंकार से बनने के बाद में उसमें गति आई, सोहम के माध्यम से जीवंतता आई, और उसके अंदर वापस उस सोर्स तक, ओम तक पहुंचने के लिए हम्स की गति भी प्राप्त हुई। तो यानी एक धारा है और एक राधा है। तो इस प्रकार से हमारी ये सोहम की और ये अध्यात्म की यात्रा चलती रहती है। अब ये बताने का पर्पस ये था कि ये पूरी सुषुम्ना का जो आधार है वही है ये सोहम या हंस चार गायत्री, और उसका जो चार्ज करना, सुषुम्ना को जो जागृत करने का कार्य है वो करता है ओंकार। तो इसलिए आपको इसमें बहुत सरल प्रयोग करना है, और आप जब भी करेंगे आप पाएंगे कि वास्तव में आप रिफ्रेश होने लग जाते हैं। आपको मात्र 10 बार 20 बार दीर्घ ओंकार का उच्चारण करना है। और जब भी आप दीर्घ ओंकार का उच्चारण करें तो ध्यान रखिएगा नाभि बिल्कुल सीधी हो, दंडवत हो, आपका शरीर शिथिल हो, यानी आराम से बैठे हो, चाहे सुखासन में, चाहे सिद्धासन, चाहे पद्मासन, लेकिन आराम से बैठे हो, और मेरुदंड सीधा हो। बस इतना सा ध्यान रखना है। और उसके बाद में दीर्घ ओंकार का उच्चारण करें। जैसे ही आप दीर्घ ओंकार का उच्चारण करना शुरू करते हैं तो आपकी सुषुम्ना में एक्टिविटीज प्रारंभ हो जाती हैं, और सुषुम्ना जैसे ही एक्टिव होती है आपकी ईड़ा और पिंगला आपके शरीर को की बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देती है। तो आप 2-4 बार ही बोल करके देखिए, इतने अचंभित हो जाएंगे कि आपको आनंद आने लगेगा। और अगर आपने 10 से 20 बार किया तो आप निश्चिंत मानिए कि ये दीर्घ ओंकार जो आपने अगर 20 बार करा हुआ है तो आपकी सारी मानसिक तनाव, समस्याएं पता नहीं कहां चली गई। शरीर में जो रोग समस्याएं थी वो धीरे धीरे अपने आप ही साइडलाइन होने लगी, खत्म होने लगी, उनका प्रभाव कम होने लगा, और आप अपनी आध्यात्म यात्रा पर आगे बढ़ने लगेंगे। ये भूमिका थी हमारी आज की वीडियो हमारे अगले चरणों के लिए, जिसमें हम नाभि ध्यान का और अजपा का और उनके गहरे प्रयोगों को समझने के लिए प्रयास करेंगे। तो ये एक छोटा सा प्रयोग है, करने लायक है, करके देखिए और अनुभव कीजिए कि कितना आनंद इससे प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।